हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। जो विटामिन से एग्जाम में आपका क्वेश्चंस बनता है वो आपके महत्वपूर्ण जितने भी विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन से कौन सा रोग होता है, कौन से विटामिन जो हमें किससे प्राप्त होता है, सारे कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आज इस आपके लेक्चर में कवर अप किए हैं। तो जो पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आपके जितने भी विटामिन से रिलेटेड साइंस के जितने भी टॉपिक वाइज जितने भी टेस्ट सीरीज है वो मैंने आपको प्लेलिस्ट में डाल रखा है, तो आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें आपको साइंस के जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं सारे कुछ कवर अप करवाए गए हैं। तो वैसे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे आज का जो अपना लेक्चर है वो है आपके कि प्रमुख विटामिन की खोज किसने की थी और किससे कौन सा रोग होता है, ये सारी कुछ चीजें जानकारी आज अपने इस वीडियो में पढ़ने वाला है। तो जो पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब, जितने भी आपको लेक्चर रहेंगे सारे कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे रिकॉर्डेड। चलिए, यहाँ पे बोला है आपको विटामिन, तो विटामिन ए की खोज किसने की, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है आपका रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है रतौंधी। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि रतौंधी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार, ध्यान रखिएगा कौन सा, रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी के अलावा और आपको पता है कि जीरोफ्थैल्मिया भी रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके स्रोत कौन कौन से जान लेते हैं, तो स्रोत होता है इसके गाजर, दूध, अंडा, फल। ये चीजें खाने से आपको कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, आपको विटामिन ए। और ये याद रखिएगा सबसे सर्वाधिक जो विटामिन ए प्राप्त होता है वो गाजर से प्राप्त होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सर्वाधिक विटामिन ए किससे प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, गाजर से। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन। कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन बी वन की कमी से कौन कौन से रोग होता है, तो अपना बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है, अपना बेरी बेरी। और एग्जाम में सीधा आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिएगा विटामिन बी वन। विटामिन बी वन। इसके स्रोत क्या क्या है, तो मूंगफली, आलू, सब्जियां। आप मूंगफली खाइए, आलू खाइए, सब्जियां खाइए, तो आपको कौन सा विटामिन प्राप्त होगा, विटामिन बी वन। ठीक है, याद रखिएगा इस विटामिन ए का ना जो नाम था आपका रेटिनॉल, विटामिन बी का जो नाम है रासायनिक नाम कौन सा है आपका, थायमीन। और उसकी कमी से आपका रतौंधी रोग होता था, और इससे कौन सा है अपना बेरी बेरी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अपना विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम कौन सा है, तो क्या है आपका राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। याद रखिएगा एग्जाम में साइंटिफिक रासायनिक नाम आपसे पूछता है, तो ये भी पूछ सकता है कि राइबोफ्लोविन किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन बी टू का नाम है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, अपना त्वचा फटना, किलोसिस, इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो किससे होते हैं, आपके विटामिन बी टू की कमी से। और भी होता है जैसे कि आंखों का लाल होना, इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो किसकी कमी से होते हैं, विटामिन बी टू की कमी से। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको इसका विटामिन वगैरह का टेस्ट लगाना है, तो मैंने बताया कि आपको टॉपिक वाइज भी टेस्ट मैंने तैयार कर रखे हैं, तो वहां से आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इसका टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है अपना विटामिन बी थ्री। तो एग्जाम में विटामिन से आपको पता ही है कि क्वेश्चन आता ही है, तो विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी, सभी को पता है। चलिए विटामिन बी थ्री, विटामिन बी का रासायनिक, बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है आपका, नियासिन। क्या है, याद रखोगे, नियासिन। कंफ्यूज नहीं हो जाए, जैसे कि अगर आपसे पूछे विटामिन बी वन, बी वन का होता है थायमिन, बी टू का होता है राइबोफ्लेविन, बी थ्री का होता है नियासिन। कौन होता है, नियासिन। इसका जो है विटामिन बी थ्री का, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होता है, तो मंद बुद्धि होती है, बाल सफेद होना, इस प्रकार के जो रोग होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी थ्री की कमी से। याद रखिएगा कौन कौन सा, मंद बुद्धि और बाल सफेद होना, इस प्रकार के जो रोग होते हैं विटामिन बी थ्री की कमी से होता है। इसके स्रोत क्या क्या है, तो मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली जो रहते हैं इसके प्रमुख स्रोत है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनता है कि नियासिन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है, तो किसका है, विटामिन बी थ्री का। उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है, निसाइनिन। या फिर एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपसे कि मंद बुद्धि रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो कौन से विटामिन की कमी के कारण, विटामिन बी थ्री। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है आपको विटामिन बी फाइव। तो यहाँ पे विटामिन बी फाइव का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है आपका, पेंटाथिनिक। क्या होता है, पेंटोथिनिक। ठीक है, याद रखिएगा पेंटोथिनिक अम्ल। पेंटोथिनिक अम्ल जो रासायनिक नाम होता है किसका होता है, विटामिन बी फाइव का। अब देख लेते हैं इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसकी कमी से जो रोग होते हैं, त्वचा, दांत, उसके बाद पेलाग्रा, जो ये रोग होते हैं किसकी कमी से होता है, विटामिन बी फाइव की कमी से। और एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका,
कि पेलेग्रा रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B5 की कमी से होता है। ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट आगे दे रखा है आपको इसके स्रोत क्या क्या है, तो आपको पता है कि इसके स्रोत मांस, मूंगफली और आलू जो है इसके क्या है, प्रमुख स्रोत है। आगे चलते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, याद रखिएगा, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना कौन सा, एनीमिया रोग, त्वचा रोग। तो ये जो जितने भी रोग होते हैं ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा एनीमिया रोग जो होता है विटामिन B6 की कमी से होता है। इसके स्रोत कौन कौन सा है, तो दूध, मांस, सब्जी जो है इसके प्रमुख स्रोत है। और गाइस अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आपको ये पूरा नोट्स भी मिल जाएगा PDF। ठीक है, चलिए आगे है अपना विटामिन HB7। कौन सा? विटामिन HB7। तो ये जो होता है आपका इसका रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन। विटामिन B7 का नाम क्या है आपका, बायोटीन। याद रखिएगा B7, 7 आपका देखो B आ रहा है तो B7 से कौन सा हो जाएगा आपका, बायोटीन। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो लकवा होता है, शरीर में दर्द होता है। ये प्रमुख जो रोग होता है विटामिन B7 की कमी से होता है। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि लकवा होता है या फिर शरीर में जो दर्द होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा विटामिन B7। इसके प्रमुख स्रोत क्या क्या है, तो याद रखिए ये भी पूछता है कि ये जो आपका विटामिन B7 है इसके जो प्रमुख स्रोत कौन कौन से है, तो याद रखिएगा यीस्ट, गेहूं और अंडा, ये क्या है इसके प्रमुख स्रोत है। देखिए जैसे कि आप B1, B2, B3 इसमें सारे में कंफ्यूज नहीं हो जाए। सबसे पहले जैसे कि B1 का रासायनिक नाम क्या है अपना, थाइमिन। B2 का राइबोफ्लेविन। B3 का पूछे तो नियासिन। B5 का पूछे, देखिए यहाँ पे 4 नहीं है, B5 है तो इसका क्या है, पेंटा। देखिए 5 से याद रखें, जैसे कि आप अगर आपने पढ़ा है तो हेप्टा, पेंटा, इस प्रकार की जो है वो मैथ्स में आपकी ये चलती है, गिनती चलती है। तो इसको हेप्टपैंथ, इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं कि हेप्टपैंथ 5 बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं, तो इस प्रकार की लैंग्वेज को बोलते हैं। तो पेंटाथेनिक किसका हो जाएगा, विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन B6 का क्या हो जाएगा, तो पायरिडॉक्सिन। क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। चलिए आगे देखते हैं। तो विटामिन B7 का अपना देख लिया, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन। देखिए आप मेरे साथ साथ में बोलते रहिए तो कंफर्म आपको याद हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B7 के बाद चलते हैं विटामिन B12 है। ये एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि साइनो को बालमिन जो ये रोग है, साइंटिफिक नेम है, ये कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम है, तो याद रखिएगा विटामिन B12 का नाम है, क्या नाम है, साइनो कोबालमिन। ठीक है, साइनो कोबालमिन। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होता है, तो रक्त शून्यता है ना, ब्लड की जो कमी आ जाती है। उसके बाद पांडु रोग, कौन सा, पांडु रोग। तो ये दो प्रमुख रोग है जो कि कौन से विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन B12 की कमी से होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके स्रोत क्या क्या है, तो मांस, कलेजी और इस प्रकार के जो है इसके प्रमुख स्रोत है। स्रोत बहुत कम पूछे जाते हैं आपसे, इसका साइंटिफिक नेम और कमी से होने वाले रोग सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है विटामिन C। आप सभी को पता है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों को फूलना। तो यहाँ पे ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए विटामिन C का तो आप सारा याद कर ही लीजिए अगर आपको अभी तक याद नहीं है, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, सिंपल सा पूछा है, तो विटामिन C का नाम है। कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी की कमी से कौन सा, स्कर्वी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो किस विटामिन की कमी से, विटामिन C की कमी से। मसूड़ों का फूलना ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन C की कमी से होता है। ये भी पूछा जाता है, इसके स्रोत भी पूछे जाते हैं। स्रोत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आंवले से आपको निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। या फिर खट्टे पदार्थों से आपको कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन C प्राप्त होता है। आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, इस प्रकार के जो ये सारे क्या है, विटामिन C के स्रोत है, याद रखिएगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग, ये जो होता है इसके स्रोत क्या है, तो आंवला, नींबू वगैरह जो है इसके क्या है, स्रोत है। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है क्या है, कैल्सीफेरोल। क्या है, कैल्सीफेरोल। देखिए कई बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, और अगर आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको सारी चीजें याद है, अपने आप के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए तो आपको चीजें याद रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन D का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है आपका, रिकेट्स। और उसके बाद होता है आपका ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा, ऑस्टियोमलेशिया। ये दो प्रमुख रोग होते हैं, और एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन D की कमी से। स्रोत क्या रहते हैं, तो सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, ये जो रहते हैं प्रमुख विटामिन D के स्रोत रहते हैं।
यदि ध्यान रखिए, अगर आपके अंदर विटामिन डी का कमी है तो आप सूर्य का प्रकाश मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रहिए, थोड़ी चीज़ें है ना, तो आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई जो है, विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा है तो यहाँ पे पूछा जाए तो आपसे क्या आ जाएगा आपका टेकोफेरोल। क्या होता है? टेकोफेरोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो नपुंसकता, बद्धिता, इस प्रकार के रोग होते हैं। उसके बाद इसका स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी, मक्खन, दूध इसके प्रमुख क्या है? स्रोत है। याद रखिएगा, विटामिन ई टेकोफेरोल इसका साइंटिफिक नेम है, रासायनिक नाम है। साइंटिफिक नहीं, सॉरी, रासायनिक नाम है। उसके बाद उसका कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो नपुंसकता और बद्धिता। एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि नपुंसकता रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से। स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां, मक्खन, दूध, इस प्रकार के ये क्या है? प्रमुख इसके स्रोत है। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन के, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। याद रखिएगा, फिलोक्विनोन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का न बनना। देखिए, रक्त का थक्का न बनना अर्थात क्या होता है? जैसे कि अगर आपके कहीं चोट लग जाती है तो उसमें से क्या होता है कि ब्लड निकलता है। आपको पता है कि सबके ब्लड निकलता है, तो ब्लड कुछ समय तक निकलता है, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन रक्त का थक्का बनना। यदि अगर आपके शरीर में, बॉडी में विटामिन के की कमी रहेगी तो क्या होगा? जैसे कि आपके चोट लगी तो उसके अंदर से ब्लड निकलता ही रहेगा, वो बंद ही नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, तो अपना जो ब्लड रुकता है वो किसकी कमी से रुकता है? अपना विटामिन के। थक्का जो बनता है, रक्त का थक्का, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी से, है ना। इसके स्रोत क्या क्या है? तो टमाटर, हरी सब्जियां, दूध जो है इसके प्रमुख स्रोत हैं। याद रखिएगा, स्रोत क्या क्या है अपने? टमाटर, हरी सब्जियां, दूध इसके क्या है? प्रमुख स्रोत है। चलिए एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें, एक बार आप मेरे साथ में रिवीजन कीजिए तो सारी चीजें याद हो जाएगी। विटामिन ए क्या स्रोत है? रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। रोग कौन सा है आपका? रतौंधी। विटामिन बी 1 थायमीन। रोग कौन सा है? तो बेरीबेरी। विटामिन बी 2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। उसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो आपका त्वचा फटना और किलोसिस। उसके बाद आता है विटामिन बी 3, नियासिन इसका प्रमुख रासायनिक नाम है। उसके बाद इसके रोग कौन सा है? तो मंदबुद्धि, बाल सफेद होना इसके प्रमुख रोग है। आगे चलते हैं। विटामिन बी 5, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो पेंटाथेनिक। क्या है? पेंटाथेनिक। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो त्वचादार पेलेग्रा वगैरह जो रोग होते हैं इसके प्रमुख। उसके बाद आता है विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। कौन कौन से रोग होते हैं? तो एनीमिया, त्वचा रोग, ये प्रमुख रोग होता है। आगे चलते हैं। विटामिन बी 7 रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन। कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो लकवा, शरीर में दर्द, ये प्रमुख रोग है। इसके प्रमुख स्रोत भी पूछ सकते हैं आपसे, यीस्ट, गेहूं, ये जो होते हैं प्रमुख स्रोत होते हैं विटामिन बी 7 के। आगे विटामिन बी 12, क्या इसका साइंटिफिक नेम है? तो साइनो कोबालमिन, है ना, साइनो कोबालमिन इसका प्रमुख रासायनिक नाम है। उसके बाद इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं? तो रक्त क्षीणता और पांडु रोग, ये प्रमुख होता है। विटामिन सी सबको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका स्कर्वी। उसके प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपके आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी, है ना, ये आपके प्रमुख क्या होते हैं? आपके स्रोत होता है। आगे है विटामिन डी, कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रिकेट्स। ठीक है, और एक और है आपका ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। विटामिन ई, टेकोफोरोल, और इसका कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो नपुंसकता और बद्धिता। उसके बाद विटामिन के, फिलोक्विनोन, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त का थक्का न बनाना। इसके स्रोत क्या है? तो टमाटर, हरी सब्जी, ये प्रमुख क्या है? इसके स्रोत है। तो गाइस, आज भी हमने इस लेक्चर में पढ़ा है आपको कि जो प्रमुख विटामिन वगैरह होते हैं, विटामिन की कमी, इसके रासायनिक नाम क्या होते हैं, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार से हम आपके लिए टॉपिक वाइज चीजें साइंस की कवर कर रहे हैं, और टेस्ट भी आपके लिए लगातार रेगुलर चल ही रहे हैं। तो अगर आपको साइंस को बेहतरीन करना है अपनी हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो पूछी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको उसका टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और आपको सारे जो है, जितने भी आपको यूट्यूब चैनल के जितने भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे, वो सारे कुछ वहीं पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू सो मच।